श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरिशरणम परात्पर पर ब्रह्म सर्वेश्वर सच्चिदानंद भगवान की विशेष कृपा से हम आप सभी लोग नित्य ही भगवत चर्चा का कुछ न कुछ लाभ प्राप्त करते हैं। उसी श्रृंखला में अपने ही किसी निज जन ने आकर के एक संदेश दिया कि वे किसी विशेष स्थान पर पहुंचे और वहां पहुंचने पर ऊर्ध्वपुंड्र धारण करके वे वहां गए थे। तो उनको पूछा कि भाई ये कौन सा तिलक है, तो बताया कि ये ऊर्ध्वपुंड्र है। तो दूसरे व्यक्ति के द्वारा कहा गया कि ऊर्ध्वपुंड्र तो कोई तिलक ही नहीं होता, ऊर्ध्वपुंड्र का तो कोई शास्त्रीय प्रमाण ही नहीं है। ऐसी अनर्गल प्रलाप वाली बातें कहीं नहीं। तो अभी तक तो हमारे मन में ये था कि लोग ऊर्ध्वपुंड्र इसलिए नहीं लगाते कि संकोच होता है। अब दूसरी बात यह भी पता चली कि यह भी एक कारण है कि इसको तो तिलक ही नहीं माना जाता है। कई लोगों की मान्यता के अनुसार उनको दृष्टिगत रखते हुए एवं जो भी आस्तिक जन वैष्णव जन ऊर्ध्वपुंड्र धारण करते हैं उन्हें ऊर्ध्वपुंड्र के विषय का ज्ञान हो, इस दृष्टि से कुछ ऊर्ध्वपुंड्र के महात्म्य के शास्त्रीय प्रमाण हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जो भी अपने आप को हिंदू कहता है उसको तिलक अवश्य लगाना चाहिए। हम उससे ये नहीं कहते कि कौन सा तिलक लगाओ। जो भी उसको सनातन धर्म में जिन तिलकों का स्थान है उनमें से जो भी तिलक उसको अपनी धारणा के अनुसार ठीक लगता हो उसको वह तिलक लगाना चाहिए। महाराज जी, शास्त्रों में लिखा है चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। तिलक लगाने का, चंदन लगाने का बड़ा महत्व है और जो नित्य चंदन लगाते हैं वे पवित्र रहते हैं, उनके सभी पापों का नाश हो जाता है, उनकी सभी आपदाओं का, विपत्तियों का नाश हो जाता है और भगवती लक्ष्मी सदा सर्वदा उनके पास रहती है। इसलिए चंदन जो है, वो तिलक जो है, वो अवश्य धार्य है, उसको अवश्य धारण करना चाहिए। आजकल बड़ी विडंबना है, हम आप अपने लोगों को हिंदू कहते हैं, स्वयं को हिंदू कहते हैं, तिलक धारण नहीं करते। कितनी बड़ी विडंबना है ये। शास्त्रों में ऐसे वाक्य हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि यदि ब्राह्मण भी तिलक धारण न किए हुए हो तो उसको प्रणाम नहीं करना चाहिए, जबकि ब्राह्मण की तो सर्वत्र प्रशंसा है। पर यदि तिलक शून्य, तिलकहीन ब्राह्मण है तो वह भी प्रणम्य नहीं है, प्रणाम के योग्य नहीं है। यदि स्नातो भवेद विप्रो, यदि ब्राह्मण ने स्नान कर लिया हो मस्तकम तिलकम विना, फिर भी उसका मस्तक तिलक से शून्य है, नमस्कारम न कुर्यात्तम, उसको नमस्कार नहीं करना चाहिए। इति प्रोचुर मनीषिणा, इस प्रकार से विद्वानों ने कहा है, इस प्रकार से विद्वानों का कथन है। इसलिए भैया तिलक अवश्य धारण करना चाहिए। अब तिलक में एक तो ऊर्ध्वपुंड्र है और एक त्रिपुंड्र है। ऊर्ध्वपुंड्र की भी बड़ी महिमा है और त्रिपुंड्र की भी बहुत महिमा है। हम ये नहीं कहते कि त्रिपुंड्र का कोई महात्म्य नहीं है, बहुत महात्म्य त्रिपुंड्र का शास्त्रों में है और वह उसी प्रकार से ऊर्ध्वपुंड्र का भी बहुत महात्म्य शास्त्रों में है। इसलिए भैया तिलक अवश्य करो, अपने मस्तक पर तिलक को धारण अवश्य करो। स्नानम संध्या पंच यज्ञान पैत्र्यम होमादि कर्म यह
विना तिलक दर्भाभ्याम कुर्यात् तन्निष्फलम भवेत्। स्नान, संध्या, पंचमहायज्ञ, तर्पण, श्राद्धादि, पितृकर्म, होम आदि, दान आदि इत्यादि ये जो सभी कार्य हैं, इनमें से यदि कोई भी कार्य बिना तिलक धारण किए किया जाए तो वो सब निष्फल हो जाता है। उस कार्य का जो फल मिलना चाहिए उस फल की हमको प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए प्रयोग पारिजात नाम के ग्रंथ में लिखा है, ललाटे तिलकम कृत्वा संध्या कर्म समाचरेत, अकृत्वा भाल तिलकम तस्य कर्म निरर्थकम। मस्तक पर तो तिलक है नहीं और संध्या पूजन आदि के कार्यों को कर रहा है, तो लिखा है अकृत्वा भाल तिलकम, यदि उसके मस्तक पर तिलक नहीं है तो तस्य कर्म निरर्थकम, उसके सभी कर्म निरर्थक हो जाते हैं, निष्फल हो जाते हैं। इसलिए तिलक अवश्य धारण करो, चाहे वह ऊर्ध्वपुंड्र के रूप में हो चाहे वह त्रिपुंड्र के रूप में हो। ऊर्ध्वपुंड्र की शास्त्रों में बड़ी महिमा है। बृहन्नारदीय में जब आप जाएंगे तो वहां पर ऊर्ध्वपुंड्र के विषय में लिखा है, स्नानम दानम जपो होम स्वाध्याय संध्या स्वाध्याय कर्मसु ऊर्ध्वपुंड्र विहीनाश्चेत तत्सर्वम निष्फलम भवेत्। स्नान, दान, जप, होम, संध्या, स्वाध्याय आदि जितने भी सत्कर्म हैं, यदि वे बिना ऊर्ध्वपुंड्र धारण किए जाएं तो वे सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं। अब उनको समझाना चाहिए यह बात, जो कहते हैं कि ऊर्ध्वपुंड्र तो कोई तिलक ही नहीं है, ये तो बाद में आ गया है, ये तो बना लिया गया है। उनको ये बात समझानी चाहिए कि क्या बृहन्नारदीय असत्य है, मिथ्या है, ये भी कल्पित है, ये भी मान्यता पर परक है। ऊर्ध्वपुंड्र की शास्त्रों में बड़ी महिमा है। ये बिल्कुल निष्पक्ष सिद्धांत है, पक्षपात शून्य सिद्धांत है। भगवान व्यास से बढ़कर के क्या प्रमाण होगा। भगवान व्यास पद्म पुराण के उत्तरखंड में कह रहे हैं, ऊर्ध्वपुंड्रधरो विप्रा सर्वलोकेषु पूजिता विमान वरमारुह्य याति विष्णोः परम पदम। जो ऊर्ध्वपुंड्र को धारण करता है वह सभी लोकों में पूजित होता है। विमान वरम आरोह्य, वह दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर के याति विष्णोः परम पदम, भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त होता है। ये ऊर्ध्वपुंड्र धारण करने की महिमा है। इसलिए भैया अवश्य तिलक धारण करो, संकोच छोड़ करके, डर भय छोड़ करके तिलक धारण करो। जो हरि है तो कहा डर भाई, कीजे भक्ति निशान बजाई, सबते अधिक तिलक अरुमाला, सदा सहाय करें गोपाला, मलुकदास जी कह रहे हैं। इसलिए डर और भय को, संकोच को, लज्जा को छोड़ दो। पाप करने में लज्जा करो, अधर्म करने में लज्जा करो, गंदी दृष्टि हो तो लज्जा करो, गंदे विचार हो तो लज्जा करो। तिलक कंठी माला धारण करने में क्या लज्जा करना। आगे भगवान व्यास कह रहे हैं, ऊर्ध्वपुंड्र धरम विप्रम दृष्ट्वा पापैः प्रमुच्यते, नाम स्मृत्वा तथा भक्त्या सर्वदान फलम लभेत। यदि ऊर्ध्वपुंड्र धारण किए हुए किसी विप्र का दर्शन हो जाए, ब्राह्मण का दर्शन हो जाए, तो जीव सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ये ऊर्ध्वपुंड्र धारण करने की महिमा है। जो लोग कहते हैं कि ऊर्ध्वपुंड्र तो कल्पित है, बनावटी, वो सुने इस बात को। पद्म पुराण के उत्तरखंड में भगवान व्यास कह रहे हैं, ऊर्ध्वपुंड्रधरम विप्रम यस्राद्धे भोजयिष्यति, आकल्पकोटि पितरस्तस्य तृप्ता न संशयः। जो ऊर्ध्वपुंड्र धारण किए हुए हो, ऐसे ब्राह्मण को श्राद्ध में जो भोजन कराता है, उसके करोड़ों कल्पों के पितर तृप्त हो जाते हैं। लोग कहते हैं ना कि हम अपने पितरों को संतुष्ट कैसे करें। अरे भाई, जो तिलक लगाता हो, जो नाम जप करता हो, ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आप प्रसाद पवाएं, आपके करोड़ों कल्पों के पितर तर जाएंगे।
ऊर्ध्वपुण्ड्रधरो यस्तु कुर्यात् श्राद्धं शुभानने कल्पकोटि सहस्राणि वैकुंठे वासमाप्नुयात्। ऊर्ध्वपुण्ड्र धारण करके जो श्राद्ध करता है वो करोड़ों कल्पों के पापों से मुक्त होकर के, सभी पापों से मुक्त होकर के कल्प कोटि सहस्राणि करोड़ों करोड़ों कल्पों तक वैकुंठे वासमाप्नुयात् भगवान के दिव्य धाम में निवास प्राप्त करता है। यदि ऊर्ध्वपुण्ड्र धारण किए हुए व्यक्ति है, वो कहीं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाए, स्वपाक भी क्यों न हो, कुत्ते को पकाकर खाने वाला भी क्यों न हो, वो भगवान के धाम को प्राप्त होता। ऊर्ध्वपुण्ड्र धरो मर्त्यो म्रियते यत्र कुत्रचित् स्वपाकोपि विमानस्थो मम लोके महीयते। स्वपाक भी क्यों न हो, कुत्ते को पका करके खाने वाला भी क्यों न हो, वो भगवान के धाम को प्राप्त होता है। इसलिए भैया ऊर्ध्वपुण्ड्र अवश्य धारण करना चाहिए। शास्त्रों में ऊर्ध्वपुण्ड्र की व्यवस्था है। स्कंद पुराण में भगवान व्यास ने यह बताया है किसको कितने पुण्ड्र धारण करने चाहिए, ये बताया है भगवान व्यास ने। वे कह रहे हैं ब्राह्मण को द्वादश पुण्ड्र धारण करने चाहिए, द्वादश तिलक जिसको कहा गया हमारे संप्रदायों में। क्षत्रिय को 4 पुण्ड्र धारण करने चाहिए, वैश्य को 2 पुण्ड्र धारण करना चाहिए और शूद्र को भी 1 पुण्ड्र धारण करना चाहिए। शूद्र को भी तिलक लगाना चाहिए, शूद्र को भी पुण्ड्र धारण करना चाहिए। उंगलियों का भी शास्त्रों में निर्देश है। स्मृति ग्रंथों में देखें तो अनामिका से जो ऊर्ध्वपुण्ड्र लगाया जाएगा उससे कामनाओं की पूर्ति होगी। मध्यमा से यदि ऊर्ध्वपुण्ड्र लगाया जाएगा तो आयु की वृद्धि होगी। अंगुष्ठ से, अंगूठे से यदि ऊर्ध्वपुण्ड्र लगाया जाएगा तो शरीर को पोषण की प्राप्ति होगी। तर्जनी से यदि ऊर्ध्वपुण्ड्र लगाया जाएगा तो पंडित जी मोक्ष की प्राप्ति होगी, भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। यदि पहली उंगली से तिलक लगाया जाए तो भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति होगी। दूसरी उंगली से यदि तिलक लगाया जाए तो आयु की वृद्धि होगी। अंगुष्ठ से यदि तिलक लगाया जाए तो पुष्टि की प्राप्ति होगी। और यदि अनामिका से तिलक लगाया जाए तो सभी कामनाओं की पूर्ति होगी। इसका पूरा विधान है शास्त्रों में। शास्त्र देखते नहीं है लोग, और कुछ भी हो तो आपने कल्पना कर ली, मनगढ़ंत बना लिया, ऐसी बात कह देते हैं। तिलक धारण करने का बड़ा महत्व है और तिलक धारण करने के साथ साथ तिलक धारण करने का श्लोक भी शास्त्रों में है। हे केशव दया सिंधो कृपा सिंधो दीन बंधो जगतपते सर्व पाप विमुक्त्यर्थम तिलकम धारयाम्यहम। इस श्लोक को बोल करके तिलक धारण करें, बड़े प्रेम से ऊर्ध्वपुण्ड्र को लगाए, निश्चित उस पर भगवान की बड़ी विशेष कृपा होगी। इसलिए भैया ऊर्ध्वपुण्ड्र निश्चित लगाना चाहिए, अवश्य लगाना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक लगाना चाहिए, प्रार्थना करके लगाना चाहिए। जिस वस्तु की इच्छा हो उस उंगली से तिलक को धारण करना चाहिए। जो जिस वर्ण का हो उसको उस वर्ण के अनुसार अलग अलग पुण्ड्रों की संख्या के अनुसार तिलक को धारण करना चाहिए, पर तिलक मस्तक पर अवश्य धारण करना चाहिए, अन्यथा सब कर्म, सब दान, सब जप तब फल व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए तिलक को अवश्य धारण करें। हम प्रत्येक हिंदू से प्रार्थना करेंगे आपके मस्तक पर तिलक और शिखा अवश्य होनी चाहिए। वही आपकी पहचान है, वही आपका अस्तित्व है। आप उसको मिटाएंगे तो आप समाप्त हो जाएंगे। इसलिए परस्पर सापेक्षत्व है। तिलक शिखा के नष्ट होने से हिंदू का नष्ट होना और हिंदू के नष्ट होने से तिलक शिखा का नष्ट होना। जंगल नहीं रहेगा तो शेर कैसे रहेगा, और शेर नहीं रहेगा तो जंगल कैसे रहेगा। दोनों ही बातें हैं कि नहीं है। शेर नहीं रहेगा तो कोई भी आएगा जंगल काट के चला जाएगा, शेर के डर से कोई जंगल में जाएगा नहीं। और जंगल नहीं रहेगा तो फिर शेर कहाँ रहेगा। उसी प्रकार से ये हमारा अस्तित्व है। यदि ये नहीं रहेंगे तो हमारा स्वयं का अस्तित्व खतरे में है। इस बात को हम समझें और अवश्य ही मस्तक पर तिलक धारण करें।
यही कह करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।